लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हैं और ये सम्राट चौधरी तब कहते हैं जब मीडिया संवाद हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार ने सीधे तौर पे लाल पानी की जिक्र किया तो उन्होंने कितनी शालीनता से जवाब दिया है। एक मैसेज देने की कोशिश भी हुई अपराधियों के बीच, आम लोगों के बीच। पुलिस का जहां मनोबल बढ़ा वहीं अपराधियों को एक झटका लगा कि नहीं, अब आप जो है गलती नहीं कर सकते हैं, गलती करेंगे तो फिर आप टांग दिए जाएंगे। तो अभी तक हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना था, कितना गैपिंग था, चीजें बहुत सारी बदली हुई है, लेकिन वही आज सम्राट चौधरी को सुनने के बाद लगा कि एक विजन दिख रहा है कि बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली अधिक दी जा रही है और ये बात हम लोग भी खुद महसूस कर रहे हैं। रिजर्वेशन का बात आज उन्होंने कहा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज को भी लेकर उन्होंने जो बात रखी है वाकई काबिले तारीफ है। जेएनजी को लेकर के देखिए सम्राट चौधरी के पास योजना है, पर्यटन को लेकर के सम्राट चौधरी के पास योजना है, आईटी को लेकर के सम्राट चौधरी के पास योजना है, एआई को लेकर के सम्राट चौधरी के पास योजना है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। वायरल क्या है शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात सीधे तौर पर होगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जो आज बात कहे हैं ना, वो वाकई तौर पर वायरल होने वाली बात है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के बाद आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया संवाद रखा। इस दरमियान तमाम दिग्गज जितने भी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार से युवा पत्रकार भी वहां मौजूद थे, लेकिन वहां बातचीत क्या हुई इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज एडिटर अमित सिंह सर। नमस्कार सर। देखिए प्रिया, जो बातें आप कह रही हैं ये आज सुबह से ही, क्योंकि कल ही ये कार्यक्रम के बारे में सूचना दी गई थी जी कि भाई मीडिया संवाद करेंगे सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री। और देखिए इसमें 12 वर्ष यानी मोदी सरकार की 12 वर्ष की बात हुई, यानी प्रधानमंत्री जब बने मोदी जी, और अब तक का सफर कैसा रहा, देश कितना आगे बढ़ा और देश के साथ साथ बिहार कितना आगे बढ़ा, इस बात की चर्चा जब देखिए उस सभागार में तमाम मीडिया के लोग थे बिल्कुल, और जब सम्राट चौधरी कक्ष में आते हैं और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने औपचारिकता के बाद जिस तरह से उन्होंने बात रखनी शुरू कर दी, मैं आपको बता दूं कि एक एक मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखी। बिल्कुल बिल्कुल। और 12 वर्षों के कार्यकाल में बिहार कितना आगे बढ़ा, इस बात पर जब सम्राट चौधरी ने फोकस किया तो जाहिर तौर पर एक पूरा का पूरा हम लोगों के जहन में भी वो तमाम चीजें ग्राफ होता है वो सामने झलकने लगा, जिन चीजें आने लगी कि कैसे एक कैमरे में जैसे कैसे देखते फ्लैशबैक में आदमी चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो चीजें सामने आने लगती है। तो जाहिर तौर पर देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि बिहार विगत 10-12 वर्षों में आगे बढ़ा है। बिल्कुल, इस बात की तस्दीक हर कोई करेगा, चाहे आप सड़कों को देख लें। सड़कें की बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर कोई, मैं खुद जब उस वक्त जब गांव जाता था तो समझिए कि फिर एक मुश्किल होती थी कि भाई जिस गाड़ी से मैं जा रहा हूं वो गाड़ी सही सलामत है या नहीं, क्योंकि सड़कें उतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी। और फिर उसके बाद फिर हम सुरक्षा को लेकर के आ जाएंगे, फिर बिजली को लेकर के आ जाएंगे। ये तमाम चीजें देखिए, डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी भी राज्य के विकास की जब बात होती है, और उद्योग इंडस्ट्री पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन एक एक कड़ी को देखिए। जब सड़कें आपकी अच्छी हो गई तो फिर बिजली की सुरक्षा का विषय होता है, और इससे कोई इनकार नहीं करेगा, कोई जातिगत बात नहीं। एक पत्रकार के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि सड़कें अच्छी तो नहीं थी जी, सड़क पर बड़ा काम हुआ है। और बाहर से भी मुझे लगता है कि देश के अलग अलग राज्यों से भी जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं कि अमित जी बिहार में सड़कें तो बनी है। बिल्कुल, कौन कहता है कि बिहार पीछे है? तो देखिए एक परसेप्शन भी बना, इसमें कई सारे लोगों की भूमिका भी रही, और मुझे लगता है कि मीडिया भी अगर उस तरीके से काम करता, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं, लेकिन अब मीडिया की भी भूमिका बढ़ गई कि आपको बताना पड़ेगा बिल्कुल कि बिहार को आप जिस तरह से आंक रहे हैं वो नहीं है, बिहार बहुत आगे बढ़ा। सर, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन विल बी लास्ट, उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पहले की तुलना में देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल बदलाव हुआ है। देखिए पहले आप मुश्किल से देखिए उड़ानें जो है, पहले की जो उड़ानें थी, अब देखिए अब आपको उड़ान की संख्या भी बढ़ गई है। बिल्कुल, और अब जब एयरपोर्ट पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत पहले गए होंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा इनकी भाई पटना का वही एयरपोर्ट। और जो हमारे बाकी दर्शक हैं वो जो देख रहे होंगे, बिल्कुल तमाम चीजें बदल गई। और सिर्फ एयरपोर्ट क्यों, आप पटना को ही देखिए, पटना को ही देखिए, आप
मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से फ्लाईओवर है, इस तरह से जो ब्रिज है, ये तमाम चीजें जिस तरह से है, वो अगर आप घूम लेंगे तो मुझे लगता है कि आप पटना घूम लेंगे। सही बात है। और सिर्फ पटना नहीं, एक बात मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात सम्राट चौधरी ने कही कि गांव कस्बे की बात, कि रूरल एरिया में आप जाइए और निश्चित तौर पर रूरल एरिया की जो सड़कें हैं, मुझे लगता है कि किसी भी जिले में आप निकल जाइए, 4 घंटे 5 घंटे में आप जो है पटना से आप पहुंच जाएंगे। किसी भी जिले में जाना हो तो 4 से 5 घंटे में आप जो है आप पहुंच जा रहे हैं। लेकिन ये पहले मुश्किल था, बिल्कुल, ये इतने मतलब इतना आसान नहीं था। आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होती थी, आप बहुत पहले सुबह जो है सो निकलना होता था। हाँ। और कोशिश ये की जाती थी कि भाई शाम तक पहुंच जाए, क्योंकि इसमें कई बातें, सेफ्टी का डर है। एक तो है कि सुरक्षा, कि भाई आप सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात लाइट्स की प्रॉब्लम जो अभी जो है, और इस बात का भी जिक्र सम्राट चौधरी ने कहा और बताया कि देखिए चीजें धीरे धीरे कैसे एक्सप्लोर कर रही हैं, कि अभी आप हम सबको उन्होंने कहा कि भाई बिहार में जो बिजली अभी मिल रही है ये बाकी राज्यों की तुलना में बहुत हाँ ज्यादा है, और हम लोग अधिक है उस मात्रा में बाकी राज्यों की अगर तुलना करेंगे, क्योंकि देश में है तो भाई बाकी राज्यों से ही तुलना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो फायदा हुआ ना कि बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली अधिक दी जा रही है, और ये बात हम लोग भी खुद महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद तो होती है, हम लोग उम्मीद भी करते हैं, और जाहिर तौर पर सरकार ने कहा कि भाई सरकार के बीच जो काम हो रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, और ये क्रमवार तरीके से आगे बढ़ेगा। हाँ जी, नीतीश सरकार में जिस तरह से काम हुए, अब यहां से ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। और सुरक्षा को लेकर के बातें हो रही हैं, बिजली को लेकर के बातें हो रही हैं, सड़क को लेकर के बातें हो रही, और जब आपके पास इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है कैपेबल होंगे। इंडस्ट्री को लेकर के लोग सवाल पूछ रहे थे, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए इंडस्ट्री पर काम हो रहा है, छोटे छोटे इंडस्ट्री, अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कई फूड प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर के बातें की। कहा कि देखिए सीमेंट फैक्ट्री तो मैंने खुद जो है जब डिप्टी सीएम था तो मैं खुद गया और ये किया। तो यानी कि इस पर काम चल रहा है, यानी कि बिहार आगे की तरफ बढ़ चला है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। हाँ, अब इसमें जरूरी है कि फिर सही प्लानिंग, सही नजरिया, रोड मैप सरकार के पास। अब रोड मैप क्या है, क्योंकि होता है ना कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गियर होता है कि सड़कें कितनी अच्छी है उस हिसाब से हम गियर चेंज करते हैं, बदलते हैं, और फिर स्पीड जो है सो बढ़ती है। तो सरकार को भी अब यहां से फिर एक जो है रोड मैप तैयार करना होगा कि 2026 का जो बिहार है, अब यहां से किस प्लानिंग के तहत, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं। तो उसमें देखिए पत्रकारों के सवाल भी थे, पत्रकारों ने सवाल भी पूछा सम्राट चौधरी से। और क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी के साथ एक अच्छी बात क्या है कि वो काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति में है, और जिस तरीके से वो क्रमवार तरीके से ऊपर आए हैं, जमीनी स्तर से चीजों को जान रहे हैं, और पत्रकारों से रूबरू होते हुए आगे बढ़े हैं। काफी फ्रेंडली बिहेव रहा उनका पत्रकारों के साथ। सभी पत्रकार कि वो मतलब सीधे क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, और सबके नाम जानते हैं, कौन किस संस्थान से हैं, कहाँ रहे, क्या रहे। यानी एक जो कह सकते हैं कि पारिवारिक तौर पर जो है ये फ्रेंडली दोस्ताना संबंध जो है, उसका फायदा मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को भी मिल रहा है, पत्रकारों को भी। और वाकई सर अगर देखा जाए तो मैं खुद वहां मौजूद थी, और मतलब आज जनरेशन के पत्रकार हूं मैं जिस तरह से। तो अभी तक हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना था, कितना गैपिंग था, चीजें बहुत सारी बदली हुई है, लेकिन वही आज सम्राट चौधरी को सुनने के बाद लगा कि एक विजन दिख रहा है, यंगस्टर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हमारे सेफ्टी को लेकर बात की। देखिए नीतीश कुमार के कार्यों को तो नहीं झुटलाया जा सकता। सम्राट चौधरी ने खुद कहा है कि भाई नीतीश कुमार के कार्य को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो जो पूरा करें उसके बाद हम आगे एक फाउंडेशन तो मिला ही है। लेकिन हाँ, यहाँ से ये भरोसा सम्राट चौधरी ने दिलाया किस तरह से, देखिए कि सुरक्षा को लेकर के जब सवाल उठ रहे थे, कई तरह की घटनाएं घटी, चाहे वो भागलपुर सुल्तानगंज की घटना आप देखिए कि किस तरह से ऑफिस में जो अपराधी है जो घटना को अंजाम दिया, बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो सम्राट चौधरी से जब एक महिला पत्रकार ने जब सवाल पूछा, आप सुन भी रहे होंगे, बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए कोई भी अपराध, अगर इस तरह के अपराध हैं, तो अगर कोई किसी से कोई दुश्मनी निकालना चाहता है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, किसके मन में क्या है कौन जाने। लेकिन हाँ, ये देखिए कि सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई
कर रही है या नहीं यहाँ कर तक रही कि उन्होंने कहा कि आपने मुझे संज्ञान में दे दिया है तो अब तो कार्रवाई डन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी को लेकर के देखिए कि कैसे इनकाउंटर भी हुआ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि 2 इनकाउंटर और फिर मुजफ्फरपुर की घटना, तो ये 2 इनकाउंटर और भागलपुर की घटना, इसके अलावा भी कई इनकाउंटर हुए, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश भी हुई अपराधियों के बीच, आम लोगों के बीच। पुलिस का जहां मनोबल बढ़ा, वहीं अपराधियों को एक झटका लगा कि नहीं, अब आप जो है गलती नहीं कर सकते हैं, गलती करेंगे तो फिर आप टांग दिए जाएंगे। कोई इफ वट नहीं है। पुलिस को ये बताया गया है कि भाई अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और देखिए कुछ मामले में सम्राट चौधरी क्लियर है जी। उनकी भाषा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो विजन है, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत क्लियर है। और अपराधियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। पुलिस वालों को भी चेतावनी दे दी। और देखिए जब मेरी भी मुलाकात जब इस मीडिया संवाद से पहले भी जब सीएम हाउस में हुई थी सम्राट चौधरी के चैम्बर में, तो उन्होंने कहा भी था कि अमित जी इत्मीनान रखिए, कोई मुगालते में नहीं रहे, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। रिजर्वेशन का बात आज उन्होंने कहा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज को भी लेकर उन्होंने जो बात रखी है वाकई काबिले तारीफ है। देखिए सम्राट, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी की एक खासियत या उनके लिए भी एक फायदे की बात है कि लंबे समय से वो राजनीति पे देखो कि सम्राट चौधरी, लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बने, तो अरे अचानक वो नहीं ना बन गए हैं। सम्राट चौधरी ठीक है आरजेडी में रहे, उससे पहले फिर देखिए कि कैसे आ गया, फिर उसके बाद फिर उनका राजनीतिक संघर्ष किस तरह से रहा। तो और बीजेपी में भी आए तो बीजेपी में सीधे नहीं बन गए, वो डिप्टी सीएम बनते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं, गृह विभाग उनको मिला, उसके बाद फिर देखिए कि वो सीएम बने हैं। तो हर पड़ाव को पार करते, और मुझे लगता है आरजेडी में कम उम्र के सम्राट चौधरी थे जब इनको मंत्री बनाया गया। सर दिलचस्प सवाल रहा, जिस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार ने सीधे तौर पे लाल पानी की जिक्र किया, तो उन्होंने कितनी शालीनता से जवाब दिया है। देखिए ये होता है कि बहुत कम समय अब यहाँ कहेंगे कि सम्राट चौधरी ने अपने आप को किस तरह से ढाला, हाँ बिल्कुल, चीजों को। नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला था सम्राट चौधरी ने जी। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, याद करिए। और फिर उसके बाद जब फिर एक समीकरण बढ़ा कि नहीं जदयू और बीजेपी साथ होगी, अमित शाह से मुलाकात सम्राट चौधरी की होती है, बातचीत होती है, और उसके बाद से देखिए सम्राट चौधरी की जो जर्नी रही है, किस तरह से उन्होंने आत्मसात किया चीजों को, अपने को ढाला। और नीतीश कुमार के हर कार्य के साथ सम्राट चौधरी दिखे, हर काम में, हर उद्घाटन समारोह, हर किसी भी चीज का जब जायजा लेने नीतीश कुमार जाते थे तो सम्राट चौधरी उनके साथ जाते थे। और कैसे देखिए वहां से उन्होंने एक तरीके से आत्मसात किया और बारीक को सीखा, और आज देखिए वो तमाम चीजें दिख रही है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से वीटो भी लगाया सम्राट चौधरी के नाम पर, तो यही कारण था, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का एक बड़ा त्याग रहा है जी। एक लंबी पारी नीतीश कुमार ने खेला बिहार में। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि किसी भी गलत हाथ में बिहार जाए, इसलिए नीतीश कुमार धोखा नहीं खा सकते। नीतीश कुमार ने देखा कि नहीं, सम्राट चौधरी में वो काबिलियत है, सम्राट चौधरी में वो क्षमता है, सम्राट चौधरी में वो विजन है, सम्राट चौधरी स्टैंड कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने वीटो लगाया सम्राट चौधरी के नाम पर कि नहीं, सम्राट चौधरी ही बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, सम्राट चौधरी ही बिहार का विकास कर सकते हैं। और आज देखिए जब मीडिया संवाद में सम्राट चौधरी ने तमाम बातों को जिस तरीके से रखा, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप वहां पर थी, कार्यक्रम का हिस्सा थी आप, पत्रकारों के जिस तरह से, जिस सहजता से सम्राट चौधरी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि बहुत रेयर ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो पत्रकारों को इस तरह से आमने सामने मौका देते हैं कि आप सवाल करिए और फिर उसका जवाब देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ था कि जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो कह रहे थे कि अब हो गया, क्योंकि पत्रकारों की संख्या बढ़ गई, रोक करके बोला कि नहीं, दो सवाल अभी बढ़ गई है। तो जो कार्यकर्ता थे उनका था कि कहना कि नहीं अब हो गया, अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट कार्यक्रम में हम लोग जुड़ते हैं, फिर खाने पीने का कार्यक्रम था। लेकिन सम्राट चौधरी कहा कि नहीं, सवाल कुछ और, कुछ सवाल अभी बाकी है और कुछ सवाल हो जाने दीजिए। यानी कि ये दिखाता है, मुझे लगता है कि देखिए पक्ष और विपक्ष होते ही रहेंगे और होना भी चाहिए, लेकिन इस बात की तस्दीक हर कोई करेगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री सवाल लेना चाहता हो, अपने कार्यकर्ताओं को कहता हो, नेताओं को कहता हो कि नहीं,
जो पत्रकार पूछना चाहता है आप दीजिए, माइक दीजिए और सवाल लेने दीजिए। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा विजन कुछ नहीं हो सकता। यानी कि वो चाहता है कि आप बताएं, हमें जानकारी दी, और कई सारे सवाल ऐसे रहे क्योंकि उंगलियों पर गिनाना बड़ी मुश्किल होगी। अलग अलग विभाग और अलग अलग चीजों को लेकर के बातें हुई और कार्यक्रम उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के मोटे तौर पर यह समझिए कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर पत्रकारों को माइक दे रहा है और कह रहा है अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि नहीं आप दीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा, और जब सवाल आने के बाद वो कहते कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया कि ये इस बात की जानकारी, कई सारे ऐसे सवाल थे जहां पर मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि नहीं अच्छी बात है कि आपने मुझे जानकारी दी और इसको मैं करता हूं। यानी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के जहन में ये है, वो कुछ करना चाहता है, वो बेहतर करने की दिशा में है और ऐसी चीजों को सहेजना चाहता है, समेटना चाहता है। लगातार कुछ जो विपक्ष के लोग हैं वो हमेशा से सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं खुद को चमकाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने आज अपना गमछा दिखा करके ये भी साबित किया। और उनके बाद से एक बात बार बार झलक रही थी, उन्होंने कहा कि बिहार का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। देखिए हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन सम्राट चौधरी के आज के वक्तव्य से ये दिखा कि सम्राट चौधरी अब वो जिस विजन के साथ है वो आगे बढ़ चले हैं और बिहार आगे बढ़ चला है। एक बड़ा फायदा बिहार को तो होगा ही, क्योंकि देखिए एक तो है टेक्निकली, क्योंकि जब केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है बीजेपी की, खुद का जो है सीएम है, और सम्राट चौधरी जैसा सीएम बन जाए जो कम से कम किसी भी बात पर अड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। और जो विजन है सम्राट चौधरी का, वो विजन मुझे दिखा आज के कार्यक्रम में, मुझे वो विजन दिखा। और इससे पहले भी तमाम जो सम्राट चौधरी के जो कामकाज रहे हैं वो बिल्कुल लग रहा है कि तथ्यों के आधार पर है, फैक्ट्स के आधार पर, ऐसा नहीं। और एक खासियत देखिएगा, सम्राट चौधरी की बड़ी खासियत होती है कि कभी भी सवाल जवाब का जब दौर होगा तो वो लिखते हैं। विधानसभा में अगर कोई पत्रकार साथी होंगे तो वो देख रहे होंगे, सम्राट चौधरी कभी भी अगर किसी सभा में है, कहीं बातचीत हो रही होंगी तो वो नोट करते हैं, पॉइंट नोट करते हैं। तो ये तमाम चीजें देखिए क्लियर है कि व्यक्ति चाहता है, उसके मन में सफलता असफलता तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन सम्राट चौधरी में विजन है। सम्राट चौधरी लोगों को जोड़ना जानते हैं, सम्राट चौधरी में आगे बढ़ने की वो बात है, और आज के कार्यक्रम में वो जज्बा दिखा। सर वो विजन का वीडियो आपने देखा होगा जो आज इस मीडिया संवाद में चला, उसमें तमाम ऐसी वीडियोस क्लिप थी जो वाकई बिहार को बदलता चेहरा तो दिखा रहा था। वो रैप आपने सुना होगा, युवाओं को काफी कनेक्ट करता है। जेएनजी को लेकर के देखिए सम्राट चौधरी के पास योजना है, पर्यटन को लेकर के सम्राट चौधरी के पास योजना है, आईटी को लेकर के सम्राट चौधरी के पास योजना है, एआई को लेकर के सम्राट चौधरी के पास योजना है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त इन तमाम चीजों को लेकर के, और बिहार अब तक जिन मामले में पीछे रहा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन मिला है। एक गैप सम्राट चौधरी बता रहे थे 15 वर्षों का, ठीक है, उनका एक राजनीतिक वो बातें थी, और जाहिर तौर पर अगर कोई गैप है तो ठीक है, सरकार उसको भरने का काम करेगी। लेकिन सम्राट चौधरी को एक प्लस पॉइंट है कि बिहार, समृद्ध बिहार तो मिला ही है। अब यहां से सम्राट चौधरी जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो रोड मैप है, मुझे लगता है कि बहुत वक्त नहीं लगेगा जब बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो। सर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लालू यादव को लेकर भी एक बात कही जो काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि देखिए एज अ चीफ मिनिस्टर वो जिस तरह से विपक्ष के आदरणीयों के इस तरह से बोलते हैं, क्या कहिएगा? देखिए सम्राट चौधरी ये आज से नहीं, शुरू से राबड़ी देवी को लेकर के, पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, उनके लिए बहुत सम्मान दिखाते हैं सम्राट चौधरी। और लालू प्रसाद यादव को लेकर के जब व्यक्तिगत बातचीत होती है या उनके राजनीतिक करियर को लेकर के, सम्राट चौधरी पहले भी कहते रहे, लेकिन आज जाहिर तौर पर तमाम मीडिया के जो पत्रकार थे, जो मेरे साथी थे, उनको भी हैरानी हुई। लेकिन सम्राट चौधरी में यही खासियत है। सम्राट चौधरी ने देखिए पत्रकारों के बीच कहा, जब चर्चा हुई तो कहा कि नहीं, लालू यादव मैं मानता हूं कि सबसे बड़े नेता हैं, और आज भी लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हैं। और ये सम्राट चौधरी तब कहते हैं जब मीडिया संवाद हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा हो रही है, 12 वर्षों के कार्यकाल को मीडिया के सामने बताया जा रहा है। इन तमाम मीडिया के बीच, पत्रकारों के बीच, समझिए पूरे हॉल में खचाखच पत्रकार भरे हुए थे, और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीतिक गलियारे में देखिए आज चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि क्या सम्राट चौधरी दूर की राजनीति कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी, ये सवाल सर तब से उठ रहा है जब लालू यादव का जन्मदिन था और खुद सम्राट चौधरी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी देखिए रिश्तों को निभाते हैं, बिल्कुल, और
सम्राट चौधरी की यही खासियत है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस साफगोई से, जिस सादगी से आज चीजों को रखा, एक तरफ देखिए कि जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव को बधाई देना, शुभकामना देना, तो वहीं दूसरी तरफ आज पत्रकारों के बीच ये छोटी बात नहीं और ये हिम्मत की बात है, और ये हिम्मत सम्राट चौधरी में दिखा सकते हैं कि आप समझिए कि विरोधी दल और लालू प्रसाद यादव ये नहीं ठीक कह सकते हैं कि जमीन और मतलब अलग कहीं से कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष, एक मुख्यमंत्री है और उधर नेता प्रतिपक्ष के पिताजी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन तारीफ के फूल बांधते हैं और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है तो फिर वो बात बड़ी हो जाती है। और सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में भी बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और देखिए आज बिहार की राजनीति में ये बातें ट्रेंड कर रही है, चर्चा में। तो सुना आपने वायरल क्या है में आज सम्राट चौधरी ने जिस तरह से मीडिया संवाद किया, इस दरमियान तमाम ऐसी वीडियोस फुटेज भी देखने को मिली, जवाब सवाल होते रहे, लेकिन अब दिलचस्प बात है कि आप इस मीडिया संवाद में हुए सवाल जवाब को किस तरह से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बात का और खंडन करना चाहेंगे कि जो हायतोवा बचा हुआ था कि सरकारी खजाना खाली, इस पर भी पत्रकारों ने सवाल किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और भारत सरकार से जो इंटरेस्ट भी हम पे करते हैं, ये भी बात उन्होंने कहा है। इसीलिए कहीं से सब, और मीडिया के सामने जब सीएम का बयान आता है तो उसके एक मायने हैं, और पत्रकारों ने सवाल किया और बहुत सहज अंदाज में सम्राट चौधरी ने जवाब दिया, कहा कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, और ये समझिए कि अगर ऐसा होता तो हम तो इतने काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, बिहार आगे बढ़ने की दिशा में है, और प्लानिंग जिस तरह से हो रही है वो तमाम चीजें आपको बहुत जल्द दिखेगी। और हालांकि बहुत जल्द फिर से एक बार वो मीडिया संवाद जरूर करेंगे, क्योंकि ये बात बार बार मन से दोहराई गई है। तो अगले मीडिया संवाद में क्या कुछ होगा हम आपको यूं ही स्वराज पोस्ट पर दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री